हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग। सो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फिर हमने पढ़ा उसका इम्पोर्टेंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर जो है डिफ़ाइन करना पड़ता है। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि कौन कौन मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म करेगा। ये स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता है कि कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या उसे सामान चाहिए, क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज करने पड़ेंगे टू डू दैट वर्क। सो ये सब कुछ हमारा स्ट्रक्चर आता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों के आपस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से केस स्टडी के 110% चांसेस होते हैं कि केस स्टडी दे देंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर उसका फंक्शनल है या डिविजनल है। सो दोनों को ही हमें अंडरस्टैंड करना है, जिससे हम क्वेश्चंस को, केस स्टडी को अच्छे से समझ पाएँ। सो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम कैसे डिवाइड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं? वो बनते हैं फंक्शनल बेसिस पे। जो भी फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उस बेसिस पे अगर आप अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, दैट इज़ नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एट सेपरेट डिपार्टमेंट्स। वो कह रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने फंक्शंस होते हैं उन सब का अलग अलग एक अपना डिपार्टमेंट बना दो। आप खुद सोचो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका खुद का एक बिजनेस है, तो आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे? अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट हो, अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, मार्केटिंग का होता है, सेल्स का होता है, परचेज का होता है, ऐसे बहुत सारे आपके जो हैं फंक्शंस होते हैं। तो आप इन्हीं फंक्शंस को अलग अलग डिपार्टमेंट बना दोगे, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये सारे आप अपने अगर डिपार्टमेंट बना देते हो बेस्ड ऑन द फंक्शंस, तो दिस इज़ नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपके बिजनेस में आपका स्ट्रक्चर कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये हमने एक लिया है, आपकी NCERT का ही है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि उन्होंने कैसे डिवाइड कर रखे हैं अपने बिजनेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उन्होंने बनाया ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। सो ये उनके फंक्शंस हैं और उन्होंने उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में बना दिया। ठीक है, सो ये हमने अभी मोटा मोटा क्या समझा कि जब भी हम अपने बिजनेस में जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर उनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बना दें, फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम अपने डिपार्टमेंट्स बना दें, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसको अगर हम बनाएंगे तो इससे क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिलेंगे? ये की पॉइंट्स मैंने रेड से मार्क करे हुए हैं, बिकॉज ये कीवर्ड्स है जो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इन कीवर्ड्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका एडवांटेज क्या है? स्पेशलाइजेशन। वो कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फसाइजेस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस। इससे क्या होता है, जब भी अगर हम अपने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उससे हमारी स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। कैसे? बिकॉज हम लिमिटेड वर्क कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की, सो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आप सिर्फ क्या ही सीखोगे? अकाउंटिंग करना, राइट? तो जो आपका फंक्शन है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिकॉज हम उस काम को करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट।
एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करेंगे उन्हें पता है, अगर वो एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो सब जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन होएगा, उनको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि वो सेम ही काम कर रहे हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीजेज मैनेजीरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जैसे मैंने बात की थी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिकॉज आप एक ही काम कर रहे हो और उसको अगर रिपीटेडली करते जाओगे तो आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाओगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप जल्दी वो काम कर लोगे। फोर्थ पॉइंट आपका एडवांटेजेस में है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, बिकॉज आप एक ही काम कर रहे हो तो डुप्लीकेट जो काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपके बिजनेस में 5 प्रोडक्ट्स हैं, अब सारे के सारे 5 प्रोडक्ट्स की अकाउंटिंग कहाँ पे हो रही है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हो रही है, तो इसीलिए जो काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट है ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है एम्प्लॉयज़, कॉमन सी बात है, अगर आप एक ही इंसान को अकाउंटिंग भी सिखाओगे, परचेज हैंडलिंग भी सिखाओगे, सेल्स भी सिखाओगे, मार्केटिंग भी सिखाओगे, सो बहुत टाइम लग जाएगा। बट आप अगर एक एम्प्लॉय पे स्पेसिफिकली एक ही स्किल के बारे में उसको ट्रेन करोगे तो वो जल्दी सीख जाएगा, सो ट्रेनिंग भी ईजी हो जाती है। लास्ट पॉइंट वो क्या बोल रहे हैं एडवांटेजेस का, इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हम फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं तो हम इंश्योर करते हैं हर फंक्शन को अटेंशन मिले, ठीक है। सो ये हमारे थे फंक्शंस। फटाफट से पहला स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक डिपार्टमेंट के विद इन बढ़ जाता है। हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा जो हमारी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डुप्लीकेट वर्क कम हो जाता है, हम ट्रेन कर पाते हैं एम्प्लॉयज़ को ईजिली। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा हर फंक्शन को अप्रोप्रिएट अटेंशन मिल जाती है। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। जहाँ पे भी एडवांटेजेस होंगे वहाँ पे डिसएडवांटेजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो किसी में अच्छी बात है तो किसी में बुरी बात भी होगी। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में बुरी बात क्या है, पहली बुरी बात ये है इट प्लेसेस लेस एम्फेसिस। अगर आपको दिख नहीं रहा तो लेट मी जूम इन, या okay, so it places less emphasis on overall business objectives than the objective pursued by a functional head। यहाँ पे वो कह रहा है होता क्या है असली में, जब आप एक खुद अपना बिजनेस रन करोगे यू विल गेट मोर एक्सपोजर। वो बोलना चाह रहा है कि जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, वो अपने अपने फंक्शंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो पूरा बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उस पर नहीं ध्यान दे पाते। तो ये किसकी बुरी बात है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। सेकंड पॉइंट है आपका इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सचेंज क्रॉस फंक्शनली डिफ्रेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। तो क्या होता है, देखो अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एडवांटेजेस में भी था एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है डिसएडवांटेज में भी है। फ़र्क क्या है, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एडवांटेजेस में लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था विद इन द डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है, लेकिन जो हमारी कोऑर्डिनेशन बाकी फंक्शंस के साथ है वो अच्छी नहीं हो पाती। बिकॉज क्या होता है कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो सोचेगा मैं अपना अच्छे से करूँ, वो सेल्स डिपार्टमेंट से अच्छे से टर्म्स में नहीं रहेगा, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन चेंज करना, गोल्स को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती है। थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, कभी कभार हर डिपार्टमेंट्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव से शायद कंपैटिबल ना हो। इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। फोर्थ है आपका इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है बिकॉज एक ही इंसान इतने सालों से एक ही काम करे जा रहा है बार 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 बार, तो वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, वो किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो कोई और चीज़ सीखने की उसकी इच्छा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर सिनेरियो चेंज हुआ, अगर एक इंसान को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से हटा के अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दें तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज उससे काम करने की कौन सी आदत है, सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की ही आदत है। तो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी एक डेवलप हो जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं. पहला, हम एंटरप्राइज की दैट इज़ बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझ पाएंगे. सेकेंड, प्रॉब्लम आएगी कोऑर्डिनेशन. कब आएगी? बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नॉट विद इन द डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी. थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट है लोगों का वो हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो उनके इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करे, कंपैटिबल ना हो. और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा इनफ्लेक्सिबिलिटी. ये हो सकता है कि जो इंसान है वो एक नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप कर ले, वो किसी और चेंज सिनेरियो में अपने आप को फ्लेक्सिबल ना कर पाए. ठीक है. अभी सूटेबल कब है? आप खुद सोचो, अगर आपको कुछ बिजनेस सेटअप करना है, रखना है या डिविजनल स्ट्रक्चर रखना है, सो इसकी सूटेबिलिटी कब है? इसकी सूटेबल कब है? जब व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, has diversified activities and operations that require a high degree of specialization. ये तब आप अपने बिजनेस में फंक्शनल स्ट्रक्चर रख सकते हो जब आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और हर एक फंक्शंस को ही स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है. बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी एडवांटेजेस यही है कि वो स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है. हम एक ही काम करते रहते तो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं. सो ये तब सूटेबल है. देख लेते हैं आज हमने शुरू से क्या पढ़ा. गिव इट अ क्विक रिविजन, क्विक एंड शॉर्ट. फर्स्ट हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, किस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके काम करेगा, ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. फिर हमने पढ़ा 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल. फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे फंक्शंस के बेसिस पे जब हम एक बिजनेस को डिवाइड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. जब हम अपने बिजनेस को फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तोड़ देंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर. इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला, स्पेशलाइजेशन होती है. दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ती है. तीसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है. फोर्थ, हमारी मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है. ट्रेनिंग करने में आसानी होती है और हम हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट को अटेंशन दे पाते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? पहला, हम अपने एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझ पाते हैं बिकॉज हम अपने फंक्शनल ही ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लग जाते हैं और जो मेन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा नहीं कर पाते. दूसरा, प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन में बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. थर्ड, हमने पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं कभी कभार. और फोर्थ, ये हो सकता है इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है बिकॉज एक ही इंसान बार बार एक ही काम करे जा रहा है तो इसलिए वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, बाकी स्किल्स को, बाकी नॉलेज को गेन नहीं कर पाता. ये सूटेबल तब है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों और हर ही एक्टिविटी को स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास. आई होप आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है. इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर का मीनिंग, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और उसकी सूटेबिलिटी. इस PDF का लिंक जो मैंने नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. अगर आपको कोई भी डाउट आता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक यू एज सून एज पॉसिबल. सो at last, thanks for watching this video. If you like it, so do like, share, subscribe to my channel Simplified Learning. Thanks for watching.